गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी रिसेंटली सेंटर ने जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है जीडीपी का वो रिलीज़ किया है एंड सरप्राइजिंगली इंडिया की जीडीपी हैज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एंड इट हैज़ एक्सेलरेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ 20.1% इन क्वार्टर वन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी 20.1% पे कैसे हम लोगों ने ग्रो कर लिया, राइट? इज़ इट समथिंग लाइक कि क्या हमारे यहाँ देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, या ऐसा क्यों हो गया कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से अगर आप ग्राफ को देखें तो 20.1% कैसे बढ़ गया, राइट? इतना अच्छा ग्रोथ हमने कैसे दिखा दिया? वेल, द आंसर टू दिस लाइज इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज द बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट की वजह से ये ऐसा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है सर बेस इफेक्ट क्या होता है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है एंड ये यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम से पूछा जाता है। तो बेस इफेक्ट सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो बेस इफेक्ट को आप कह सकते हो कंपैरिजन इफेक्ट। कंपैरिजन जब भी होगा तो यहां पे आपका क्या होगा, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अब आप ऐसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है ए के फर्स्ट टाइम में मार्क्स आए 90, राइट? एक है बी के मार्क्स आए 20 आउट ऑफ 100, राइट? नेक्स्ट टेस्ट हुआ, ए के नंबर आए 92 एंड बी के नंबर आए 50, राइट? बी के नंबर आए 50 नेक्स्ट टेस्ट में। तो अब अगर देखा जाए तो ए ने तो बी से अभी भी बेटर फॉर्म किया, बट बी ने परसेंटेज चेंज वाइज देखा जाए तो बी में 30 नंबर का इंक्रीज हो गया, 50 मार्क्स हो गए 20 प्लस 30, बट ए में सिर्फ 2% का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ, राइट? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट, कि लास्ट टाइम के जो कंपैरिजन है, राइट? आप किससे कंपेयर कर रहे हो, लास्ट प्राइस किससे कंपेयर कर रहे हो? अब आ जाओ 2021 का अभी का डेटा है, तो इसको इसी टाइम एक साल पहले से कंपेयर किया था। अब एक साल पहले क्या था, सेम टाइम पे याद करो 2020 चल रहा था, 2020 में चल रहा था लॉकडाउन इसी टाइम में लगभग, एंड अप्रैल टाइम में, मार्च टाइम में फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से एक्टिविटी बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई थी। तो सडनली बहुत सारा नेगेटिव में चला गया था। तो अब सेम टाइम में सब कुछ ओपन है, तो जरा सा भी इंक्रीज हुआ तो 20.1% का राइज देखने को मिल गया। अब समझ में आया आपको क्या लॉजिक था? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है कि आपका इट रिफर्स टू एन इंपैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन द प्राइसेस लेवल इन द पास्ट ईयर। जो पास्ट ईयर की वजह से हुआ है ये आपको बेस इफेक्ट दिख रहा है कि अगर पास्ट ईयर बहुत ज़्यादा घट गया था इसी टाइम पे, राइट, और अगर इस टाइम पे आप देखो तो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बेस इफेक्ट फिनोमेना एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फिनोमिनल जंप इन द जीडीपी। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट ईयर भी इतने पे ही सेम टाइम सेम ग्रोथ रेट पे होती तो अभी आपको परसेंटेज चेंज ज़्यादा नहीं दिखाई देता, क्योंकि परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो इनिशियल जो लास्ट ईयर से कंपेयर किया है वो बहुत कम था, राइट? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। सो इसीलिए जो कहा जाता है फॉर क्वार्टरली जीडीपी डेटा कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड विद द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, ये ध्यान रखना। एंड दैट इज वाई 20.1% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब लॉकडाउन खुल चुका है, राइट? सेंसेक्स वगैरह सब रिकॉर्ड टाइम हाई पे आपको दिख रहे हैं, कंपनीज आप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? एंड सेंटर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अभी रिसेंटली बस जो डेटा आया है 20.1% का जो हमने ग्रोथ दिखाया है, राइट, वो ऐसा क्यों हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।